जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सके और जितना भी प्रश्न आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया और अन्य कई एग्जामों में पूछा गया, पीओ IQ सभी आज हम करने वाले हैं। अगर आप इतना भी देख लेते हो तो आपका 2 से 4 नंबर फिक्स हो सकता है। आर्मी में हर एक साल 1 से 2 प्रश्न आता है, तो आप ये इतना देख लेते हो तो किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसने का चांस रहता है। तो बिना किसी देरी के हम आज 100 पूरे MCQ लगाने वाले हैं। आप लोग बतलाना आपका 100 में ले कितना सही हुआ लास्ट में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2011 जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी, यानी 2011 को जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 16वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा उम्मीद करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें। तो अगला प्रश्न है आपका 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 121 करोड़। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चले तो भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद होती है आपका भारत में जनगणना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो 2011 में भारत के लिंगानुपात कितना था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर 943, ऑप्शन नंबर सी। अब देख ले भारत 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 74.04%। अब बात कर लें प्रश्न संख्या 6 की। तो 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80.6%। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 65.46%। अब बात कर ले अगले प्रश्न की। तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पर जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम में हो जाएगा सिक्किम। ये आप लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो 2011 में भारत के जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.64%। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो 2011 में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केरल। अब अगला प्रश्न की ओर देखें तो 2011 में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। तो सबसे आपसे ज़्यादा पूछे तो आपका हो जाएगा केरल, और सबसे कम पूछे तो आपका हो जाएगा बिहार। अब प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। तो 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब अगला प्रश्न 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। अब से अगला प्रश्न पूछा गया है 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आपसे जनसंख्या घनत्व वाला पूछे सबसे अधिक तो बिहार हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछे तो आपका हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और अब अगला प्रश्न की ओर चले तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। तो 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68.84%। अब प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 2011 में शहरी कितनी प्रतिशत थी, जनसंख्या शहरी कितनी प्रतिशत थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20 में है 2011 में सबसे अधिक बाहरी जनसंख्या वाला राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अब चले 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात
2011 के हिसाब से। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 919। अब 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे खराब बाल लिंगानुपात वाला राज्य, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हरियाणा। अब चले अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सबसे अच्छा बाल लिंग अनुपात वाला राज्य, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। अब 24 नंबर प्रश्न की ओर चले। तो 24 नंबर में है 2011 में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अब अगला प्रश्न की ओर चले। तो 2011 में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। तो अब चले 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2011 में दिल्ली का लिंग अनुपात कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 868। अब अगला प्रश्न की ओर चले। तो जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और प्रथम पूछे तो आपका यूपी हो जाएगा और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल। अब प्रश्न संख्या अगला, अनुसूचित जाति की संख्या ऑप्शन ए 14.6%, ऑप्शन बी 15.8%, ऑप्शन सी 16.6%, ऑप्शन डी 18.2%। तब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16.6%। अगला प्रश्न की ओर चले। तो अगला प्रश्न आपका है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.6%। अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। तो सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 को चले। तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब चले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी चंद्रमौली। और अगला प्रश्न की ओर चले। तो अगला आपका प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। ये सवाल काफ़ी भी आई है, इसे आप याद कर लेना। अब प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। तो पहली पूर्ण जनगणना कब हुई, तो आपका पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, आप सब याद करना। अब प्रश्न संख्या 35 की ओर चले। तो 2011 में महिलाओं की प्रतिशत कितनी थी, मैंने 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48.5%। अब प्रश्न संख्या 36 की ओर चले। तो 36 में 2011 में पुरुष का प्रतिशत कितना था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51.5%। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। इसमें हो जाएगा आपका सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला यूटी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। अब चले अगला प्रश्न की ओर। तो 38 का हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, यूटी आपका अलग हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर लक्षद्वीप। अब चले अगला प्रश्न की ओर। तो 2001 माइनस 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेघालय। और अगला प्रश्न की ओर चले। तो 2001 माइनस 2011 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो आपका कम में हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चले। तो 41 में दिया गया है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी केरल। अब चले 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चले। तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगर महिला में बोले तो कम महिला वाला में बोले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, और सबसे अधिक पुरुष वाला में बोले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आप सब याद कर लेना, हो सके तो जिसमें कन्फ्यूज हो उसे आप कॉपी पर नोट करते चलना। अब चलो अगला प्रश्न की ओर। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका बिहार, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला में हो जाएगा आपका बिहार। अब अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब 46 नंबर प्रश्न की ओर चले। तो
2011 में भारत के कुल जिले कितने थे? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर 640, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 47 की ओर चले तो 2011 में भारत में कुल गाँवों की कितनी संख्या थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,40,867 आपके गाँव की संख्या थी 2011 में जनगणना के अनुसार। अब प्रश्न संख्या 48 पे चले तो 2011 में कुल नगरों की संख्या, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7935। अब प्रश्न संख्या 49 पे चले तो सेंसस 2011 का नारा क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी और सेंसस और फ्यूचर। अब प्रश्न संख्या 50 की ओर चले तो 50 में है आर्मी प्लस SSC/GD में सेंसस से प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीधे तथ्य आधारित। अब आप सब बताइए कि आपका 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ? आप सब कमेंट करके बतलाइएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा। अब 50 के बाद 51 से सही प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सेंसस 2011 आर्मी GD प्लस SSC/GD MCQ 51 से सही तक। अब चले हम अगला प्रश्न की ओर। तो 2011 में सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब बात कर लेते हैं 52 नंबर प्रश्न के। तो 2011 में महिला की संख्या पुरुषों से अधिक किस राज्य में थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 2011 में महिला की संख्या पुरुष से ज़्यादा थी केरल में, आप सब याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चले अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में है 2011 में सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 54 की ओर चले तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या व वृद्धि दर वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। प्रश्न संख्या 55 की ओर चले तो इसमें है 2011 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। प्रश्न संख्या 56 की ओर चले तो 56 में है 2011 में सबसे अधिक SC% वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पंजाब। अब प्रश्न संख्या 57 की ओर चले तो 57 में है आपका 2011 में सबसे अधिक SC% वाला राज्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। आप सब याद कर लेना। प्रश्न संख्या 58 की ओर चले तो 58 में है आपका 2011 में सबसे अधिक SC जनसंख्या में तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अब बात कर ले 59 नंबर प्रश्न की। तो 59 नंबर प्रश्न में है 2011 में सबसे अधिक ST जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चले तो 60 में है 2011 में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 61 की ओर चले तो 61 में है आपका 2011 में सबसे अधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 62 की ओर चले तो 62 में है आपका 2011 में सबसे अधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आप सब याद कर लेना, अगर सिख में पूछे तो पंजाब, अगर आपसे ईसाई में पूछे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, अगर आपसे मुस्लिम में पूछे तो उत्तर प्रदेश। आप सब ये तीनों याद रखना, तीनों में कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 63 की ओर चले तो 2011 में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर महाराष्ट्र। अब प्रश्न संख्या 64 की ओर चले तो 64 में है 2011 में सबसे अधिक जैन जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपसे जैन पूछे जनसंख्या वाला राज्य और बौद्ध पूछे तो वो दोनों हो जाएगा महाराष्ट्र, आप सब याद कर लेना। अब प्रश्न संख्या 65 की ओर चले तो 65 में हो जाएगा 2011 में सबसे अधिक परासी जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ये तीनों का महाराष्ट्र हो जाएगा, आप याद कर लेना। अब 66 नंबर प्रश्न की ओर चल 2011 में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी गोवा। अब प्रश्न संख्या 67 की ओर चले तो 2011 में सबसे
कम शहरीकरण प्रतिशत वाला राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर सी ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न में है आपका 2011 में सबसे अधिक शहरीकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दिल्ली। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले तो इसमें है आपका 2011 में सबसे कम शहरीकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर दादरा व नगरी हवेली, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 70 की ओर चलें तो इसमें है 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, द राइट आंसर, याद कर लेना। अब प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लक्षद्वीप, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चले 2011 में भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8, और वर्तमान में भी अभी 8 ही है केंद्र शासित प्रदेश, आप सब याद कर लेना। अब प्रश्न संख्या 73 पे चले, 73 में है 2011 में भारत के कुल राज्य कितने थे, तो आप का ऑप्शन नंबर 29 हो जाएगा, अभी वर्तमान में भी इतना ही है, आप सब याद कर लेना। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले 2011 में सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 75 पे चले तो इसमें है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 13%। उसके बाद अब प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला प्रश्न है आपका 2011 में सबसे कम वाला जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल, द राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो 2011 में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिजोरम, द राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले 2011 में कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरियाणा। अब प्रश्न संख्या 79 पे चले 2011 में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 80 पे चले 2011 में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। अब प्रश्न संख्या 81 पे चले तो आपका 81 का हो जाएगा 2021 में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अब प्रश्न संख्या 81 पे चले तो 81 में है आपका 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अब प्रश्न संख्या 82 पे चले तो इसमें है आपका 2011 में कम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दादरा व नगरी हवेली। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला है आपका 2011 में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला है 2011 में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य वाला केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी राज्य नहीं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दादरा व नगरी हवेली। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला है 2011 में भारत में कुल साक्षरता लोगों की संख्या लगभग में, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 78 करोड़ लगभग 2011 के साक्षर लोगों की संख्या है भारत में। अब प्रश्न संख्या अगले पे चल तो 2011 में भारत में निरक्षर लोगों की संख्या लगभग, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 करोड़। प्रश्न संख्या अगले पे चले 87 नंबर है 2011 में सबसे अधिक निरक्षर वाला जनसंख्या वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं। प्रश्न संख्या अगले पे चले अगला है आपका 2011 में सबसे कम निरक्षर जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला है 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नार्थो 24 परगना। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला प्रश्न है
2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला प्रश्न है 2011 में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लेह। तो आप सब याद कर लेना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लेह, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है। 2011 में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माहे। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा तो ले हो जाएगा, और सबसे छोटा तो आपका हो जाएगा मेह। आप सब छोटा बड़ा में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला है आपका 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डंक। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला है 2011 में 2011 में भारत में कुल जिलों की संख्या, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 640 करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या आपका 95 पे चले तो 95 में है आपका 2011 में भारत की कुल नागरिक की संख्या, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7935, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 96 पे चले तो आपका 96 2011 में भारत के कुल गाँवों की संख्या, तो आपका लगभग में आंसर हो जाएगा 6,40,867 कुल गाँवों की संख्या है। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला है 2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में कम हुई, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 से 2011 तक, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 98 पे चले तो आपका 98 हो जाएगा 2011 में जनसंख्या में गिरावट दर्ज करने वाला राज्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नागालैंड, करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला 99 नंबर प्रश्न है 2011 में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण था, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जन्म दर। और प्रश्न संख्या 100, फाइनली हम 100 प्रश्न करा दिए आपको, और ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका, तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा, तो आप सब कमेंट करना, इसका आपका आंसर कमेंट में देना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर 1.5 गुना के स्पीड में भी देखते हो तो आप पूरे देख लेते हो, तो आपको लगभग में यहाँ से आर्मी के पेपर में हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और SSC GD में तो मिलता ही है, और अन्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका कैसा लगा सेशन, और बताइए मैं किस चैप्टर और किस टॉपिक पर लाऊं क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताएं। ज़रूर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।